अभी उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी थी और आतंकियों ने उसका सुहाग उजाड़ दिया। शादी के 6 दिन के बाद ही उजड़ गई खुशियां। पहलगाम हमले में नेवी ऑफिसर की मौत के बाद पूरे देश में नाराजगी देखने को मिल रही है। जी हां, कश्मीर में हनीमून मनाने गए नौसेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जिनकी उम्र 26 साल की थी, उनकी मौत हो गई। विनय नरवाल हरियाणा के रहने वाले थे और इसी महीने अप्रैल में उनकी शादी हुई थी। वो अपनी पत्नी के साथ जम्मू कश्मीर घूमने गए थे। गनीमत रही कि हिमांशी आतंकियों के निशाने पर नहीं आई। वारदात की खबर मिलते ही जो उनके परिवार वाले थे वो जम्मू के लिए रवाना हो गए थे। लेकिन जो दिल दहला देने वाले वीडियो सामने आए, फोटो सामने आए, जिस तरीके से पत्नी ये बताती नजर आई कि वो लोग भेलपुरी खा रहे थे और अचानक से 2-3 आतंकी आए, उनके पति से धर्म पूछा, उनकी पैंट उतरवाई और उसके बाद उन्हें गोली मार दी। हाथों में लाल चूड़ा पहने हिमांशी को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि कश्मीर में हनीमून मनाने के लिए गया ये जोड़ा इतनी दर्दनाक मौत का शिकार बन जाएगा। 16 अप्रैल को गुरुग्राम की हिमांशी की शादी हुई थी विनय नरवाल के साथ। 19 अप्रैल को रिसेप्शन हुआ। नया जोड़ा 2 दिन पहले ही हनीमून पर जम्मू कश्मीर गया था। हिमांशी दिल्ली यूनिवर्सिटी से PhD कर रही हैं। उनके पिता सुनील कुमार हरियाणा सरकार में अधिकारी हैं। माता पिता के इकलौते बेटे विनय 3 साल पहले नेवी में भर्ती हुए थे और कोची में तैनात थे। अभी फिलहाल वो शादी की वजह से छुट्टियों पर थे। विनय नरवाल जो कि अपनी वाइफ के साथ गए थे और ऐसे में जब उनके साथ ये दर्दनाक हादसा हुआ, उस टाइम पर लाल चूड़ा पहने जो उनकी वाइफ थी हिमांशी बार बार मदद के लिए लोगों को पुकार रही थी। उन्हें शायद इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि कश्मीर की वादियों में उनके साथ जो कुछ होने वाला है। हिमांशी अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। बदहवास हालत में वो लोगों से सिर्फ और सिर्फ मदद मांग रही थी, लेकिन उनके पति जिन्हें गोली लग चुकी थी वो जमीन पर पड़े थे। और ऐसे में जो दिल दहला देने वाली फोटो सामने आई थी, जब अपने पति की लाश के पास जो बैठी हुई थी हिमांशी और एक टक अपने पति को देखे जा रही थी। विनय नरवाल की बात करें तो विनय की फैमिली बेसिकली करनाल के भूसली गाँव की रहने वाली है, जो कि इस टाइम पर सेक्टर 7 में रह रहे थे। विनय का 1 मई को जन्मदिन था। आतंकी हमले की जानकारी हिमांशी ने खुद अपने परिवार वालों को फोन पर दी। इस हमले में मरने वालों की संख्या अब 28 हो चुकी है। रिपोर्ट्स की माने तो 27 पुरुष और 1 महिला की मौत हुई। 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं इस हमले में केरल के रहने वाले रामचंद्रन की भी मौत हो गई। उनका शव आज उनके घर भेजा जाएगा। मृतकों में एक नेपाल का नागरिक और एक सऊदी अरेबिया का नागरिकता वाला भारतीय भी शामिल है। सभी शवों को श्रीनगर लाया गया। पोस्टमार्टम श्रीनगर में ही होगा। शवों को परिजनों को सौंपने में 2 दिन तक का समय लग सकता है।